अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थी। रात को चूंकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारात की। उनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलज़्ज़त काम में कैसे फंस गई। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छा गई, फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चारदीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की और उसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही ना ही चादर रही। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई जो थोड़ी बहुत इज्जत वालदैन की बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां थी और बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालदैन तो माफ़ ही कर देते हैं, उनका नर्म दिल होता है, तो एक बार चली जाती। तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर दुनिया वाले कभी भी गोरा नहीं होने देते, मरते दम तक ही काला रहता है। सवाल किया कि चलें भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो ये काम अच्छा है। तो बोली ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में इसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान हैं। किसी को कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है तो छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कवारा, सभी एक सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे लेकिन शक्ल मोमनों वाली और करतूत काफरों वाले होते हैं। फिर बोली कि शादी कौन करेगा, आजकल लोग एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं, अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफ़िज़े कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी है जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है, मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। नियाजी साहब, दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मज़े लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो सकता था लेकिन एक चाहने वाले की कॉल आ गई तो उन्हें जाना पड़ा और जाते जाते कह गईं कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।